हेलो बच्चों, आज जिज्ञासा की क्लास में मैं बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात बताने जा रही हूँ। नवरात्रा चल रहा है और नवरात्रा के बारे में बहुत सारी बातें आप जानते होंगे, मुझे पता है। लेकिन बहुत सारे ये बच्चे ऐसे भी होंगे कि नवरात्रा की क्या महिमा है, हम लोग नवरात्रा में किस प्रकार से पूजा करते हैं, ये बहुत अच्छा से नहीं जानते होंगे। तो आज जिज्ञासा के अंतर्गत जिज्ञासा के क्लास में मैं आपको नवरात्रा की महिमा विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी ना बच्चों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं वीडियो शुरू करती हूँ। बच्चों, नवरात्र का मतलब है 9 रातें। यह भारत में बहुत ही खास त्यौहार है। इस त्यौहार में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा शक्ति की देवी हैं। वे बुरी शक्तियों और असत्य को हराने वाली हैं। बच्चों, बहुत समय पहले एक दुष्ट राक्षस था जो सबको परेशान करता था। देवी माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से 9 दिनों तक तपस्या की और राक्षस को हराया। तभी से हर साल 9 दिन तक नवरात्र मनाए जाते हैं। बच्चों, नवरात्र में हर दिन माँ के अलग रूप की पूजा की जाती है और माँ का पहला रूप है बच्चों शैलपुत्री माता। ये पर्वत की पुत्री हैं। उनके हाथ में कमल और त्रिशूल होता है जो कि हमें धैर्य, साहस और सच्चाई सिखाती है। पहला दिन माता की पूजा शक्ति और संयम के लिए की जाती है। माँ का दूसरा रूप है बच्चों ब्रह्मचारिणी माता। ये तपस्या और साधना की देवी हैं। इनके हाथ में माला और जलकुंड होता है। ब्रह्मचारिणी माता हमें धैर्य और संयम से जीवन में सफलता पाने की सीख देती हैं। अब बच्चों, माँ का तीसरा रूप है चंद्रघंटा माता। ये साहस और वीरता की देवी हैं। इनके माथे पर चंद्रमा की घंटी जैसी आकृति है। ये हमें डर को दूर करने और साहसिक कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। अब माँ का चौथा रूप है बच्चों कुष्मांडा माता। ये सृष्टि की रचना करने वाली देवी हैं। इनके हाथ में कमल, शंख, चक्र और गदा होता है। कुष्मांडा माता हमें ऊर्जा और शक्ति देती हैं जिससे हम मेहनत और खेल में आगे बढ़ सके। अब बच्चों, माँ का पांचवा रूप है स्कंद माता। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। इनके हाथ में बच्चा और कमल है। स्कंद माता माँ का प्रेम और पालन पोषण सिखाती हैं। अब बच्चों, माँ का छठा रूप है कात्यायनी माता। ये बुराई को हराने वाली देवी हैं। इनके हाथ में त्रिशूल और तलवार होती है। कात्यायनी माता हमें साहस और न्यायप्रिय बनने की सीख देती हैं। अब माँ का सातवां रूप है बच्चों कालरात्रि माता। ये अंधकार और डर को दूर करने वाली देवी हैं। उनका रंग काला होता है और वे डरावने रूप में आती हैं। कालरात्रि माता हमें साहस और अंधकार में भी सही काम करने की शक्ति देती हैं। अब है माँ का आठवां रूप। तो माँ का आठवां रूप है बच्चों महागौरी माता। ये शांति और शुद्धता की देवी हैं। इनके हाथ में त्रिशूल और दंड होता है। महागौरी माता हमें सत्य और शुद्धता के रास्ते पर चलना सिखाती हैं। अब माँ का आखिरी रूप है बच्चों सिद्धिदात्री माता। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली माता हैं। इनके हाथ में अक्षत और शंख होता है। सिद्धिदात्री माता हमें सफलता, बुद्धि और अच्छे काम करने की प्रेरणा देती हैं। बच्चों, नवरात्र में लोग गरबा और डांडिया खेलते हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बहुत खुश होते हैं, जैसे कि तुम सभी बच्चे खुश होते हो।
अब आगे बच्चों, नवरात्र के 9 दिन पूरे होने के बाद आता है 10वां दिन, जिसे हम विजयादशमी या दशहरा कहते हैं। इस दिन अच्छाई की जीत होती है और बुराई हार जाती है। इस दिन भगवान राम ने रावण को हराया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर को पराजित किया था। बच्चों, कई जगह लोग रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। तो बच्चों, नवरात्र के इस त्योहार से हमें जो संदेश मिलता है वो ये कि हमें झूठ, लालच और बुरी आदतों को छोड़कर सच्चाई, अच्छाई और साहस के रास्ते पर चलना चाहिए और अपना भविष्य सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने नवरात्रि की महिमा को पूरी तरह से विस्तार से समझा। तो बच्चों, आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊंगी जिज्ञासा में किसी और नए विषय पर अच्छी अच्छी बातें बताने। तो चलिए फिर अपनी बातें यहीं पे समाप्त करती हूँ बच्चों। बाय बाय।